हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 31 प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी। 1921 में दयानंद 1921 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदारो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन से? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो स्थित है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहते थे। तो बिल्कुल वैदिक काल के दौरान राजा को कहते थे क्या। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजन के नाम से जानते थे, राजन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, जनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे। जनपद काल में टोटल 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो कौन सी है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। सप्त सिंधु ग्रंथ का उल्लेख जो मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो बिल्कुल जैन धर्म के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के प्रवर्तक थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 9 नंबर, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल का प्रसिद्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था किस काल में प्रसिद्ध था दोस्तों। तो मौर्य काल में। किस काल में दोस्तों? मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी जो था वो कौन था। तो समाहर्ता था। कौन? समाहर्ता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों। तो बिल्कुल दाग और चेहरा प्रणाली की, दाग और चेहरा प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था। तो बिल्कुल 712 ईस्वी में आक्रमण किया था दोस्तों, याद रखिएगा, 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी। अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति को चलाई थी दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे। शिवाजी के गुरु कौन थे दोस्तों, बताइएगा, शिवाजी के गुरु कौन थे। तो बिल्कुल शिवाजी के गुरु कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, समर्थ रामदास। समर्थ रामदास थे दोस्तों, याद रखिएगा, समर्थ रामदास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और नाना साहब, ये तीनों किए थे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह 1885 में हुई थी, यानी 1885 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहली सत्याग्रह की बात करें तो वह चंपारण में किए थे दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में कि अगर महात्मा गांधी की पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, और किसके विद्रोह, नील की खेती के विद्रोह में हुआ था, नील की खेती के विरोध में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था दोस्तों। अमृतसर पंजाब में पड़ता है।
अमृतसर पंजाब में पड़ता है और वहीं पे 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम के समय लाल बाल पाल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो बिल्कुल 1945 में। 1939 से आरंभ हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुए थे किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह 1789 में हुआ था दोस्तों, 1789 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के थे। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों, बताइएगा। शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा शीत युद्ध जो लड़ा गया था वह अमेरिका और रूस के बीच लड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अमेरिका और रूस के बीच लड़ा गया था प्रथम शीत युद्ध दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 26 नंबर, भारतीय संविधान में कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया था कब? तो 26 जनवरी 1950 को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था दोस्तों, बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 1905 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 1905 में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था कितने दिया था दोस्तों? तो बिल्कुल भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो आज की इस वीडियो में 31 प्रश्न देखें, 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।